गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश का सेकंड लेसन पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। तो आपको जैसा लग रहा होगा यहाँ पे आ मतलब क्या होता है? आ मतलब एक, लेटर मतलब पत्र। किसका पत्र? ऑफ गॉड, भगवान का। मतलब इस चैप्टर में क्या बताया गया है? भगवान के लेटर के बारे में बताया गया है, मतलब भगवान को कोई पत्र लिख रहा है। आगे देखते हैं भाई। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस मतलब घर, द ओनली वन इकलौता, इन द एंटायर मतलब संपूर्ण, वैली मतलब घाटी, संपूर्ण घाटी में इकलौता घर था। शर्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लो हिल मतलब एक कम ऊंची पहाड़ी, एक कम ऊंची पहाड़ी की क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब चोटी होता है। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? एक कम ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बैठने पर। सैट ऑन मतलब बैठा हुआ होना। एक कम ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बैठे हुए होने पर, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था। क्या देख सकता था? द रिवर, नदी देख सकता था, और एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप मतलब होता है पका हुआ, और कॉर्न मतलब अनाज। तो खेतों को देख सकता था। किसके खेतों को देख सकता था? पके हुए अनाज के खेतों को। ठीक है। डॉर्डर विद द फ्लावर्स, अथवा उन खेतों को देख सकता था जिनमें फूल आए हुए थे। मतलब एक कम ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बैठकर या बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था? देख सकता था। क्या देख सकता था? नदी को और खेतों को, पके हुए अनाज के खेतों को, और ऐसे खेतों को जिनमें फूल आए हुए थे, ऐसे खेतों को देख सकता था। आगे देखें। That always promised a good harvest। ये खेत हमेशा एक वादा कर रहे थे कि क्या होगा? एक अच्छी फसल होगी। अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब फसल। तो ये क्या वादा कर रहे थे कि एक अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डॉन पोर और एट लीस्ट अ सोवर। देखें जरा, द ओनली थिंग, एक वो चीज या एक इकलौती चीज, द अर्थ नीडेड, जिस चीज को की जरूरत थी। किसको? पृथ्वी को। इकलौती चीज जिसकी जरूरत किसको थी? इकलौती चीज जिसकी जरूरत किसको थी? पृथ्वी को। वो क्या थी? वाज ए डॉन पोर, वो थी या तो एक मूसलाधार बारिश और अ शावर, अथवा एक बौछार ही हो जाए। मतलब इन खेतों को किसकी जरूरत थी बच्चों? या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, मतलब तेज बारिश हो जाए, या ना मूसलाधार बारिश हो तो कम से कम थोड़ा बहुत बौछारें हो जाए। नहीं समझे? अगर ऐसा होता तो फसल बहुत अच्छी होती। थ्रू आउट द नाइट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो, अब नाम है किसी का लेंचो, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। लेंचो जो जानता था कि उसके खेतों को तुरंत ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? पानी की। हैड डन नथिंग एल्स, उसने और कुछ नहीं किया। हैड डन मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं किया। एल्स माने इसके अलावा। बट सी द स्काई,
बल्कि उसने क्या किया, आकाश देखा। बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। किधर के आकाश की तरफ देखा, उत्तरी पूर्वी दिशा के आकाश की तरफ देखा। नहीं समझे? आ रहा है बच्चों समझ में? चूँकि लेंचो के खेतों को पानी की बहुत सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने सुबह से और कोई काम नहीं किया, सिर्फ क्या करता रहा, उत्तरी पूर्वी की दिशा में आकाश में आए हुए बादलों को देखता रहा। आगे देखें। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। और अपनी पत्नी से कहता है, देखो क्या कहता है, कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। नाउ मतलब अब, वी आर गोइंग हम जा रहे हैं क्या करने, टू गेट माने प्राप्त करने, क्या, सम वाटर कुछ पानी। ये बात किससे बोली उसने, अपनी पत्नी से। आगे देखें। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। औरत जो रात का भोजन पका रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग। हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो। जब लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा कि वास्तव में हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उसने क्या कहा कि हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो। ठीक है ना। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े लड़के जो थे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि छोटे बच्चे जो थे घर के पास क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। Until the woman called to them all। जब तक कि औरत ने उन सभी को बुलाया नहीं। काहे के लिए नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर। जब तक कि औरत ने उन्हें डिनर के लिए नहीं बुलाया। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आगे देखें। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। अब जब डिनर के लिए बुलाया तो क्या हुआ, ये खाना खाने का ही समय था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील का मतलब क्या हुआ, ये खाना खाने का ही समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। नहीं समझे? जैसे ही खाना खाने का समय आया तो क्या हुआ, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, पहले ही बताया था अपनी औरत से कि हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, तो क्या हुआ, वैसा ही हुआ। उसकी भविष्यवाणी सफल हुई। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी दिशा में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादलों के पहाड़, कुड बी सीन देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मतलब आते हुए, समझे ना। उत्तरी पूर्वी दिशा में क्या देखे जा सकते थे, बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा कैसी थी, मधुर थी और ताजी थी। तो देखते हैं बच्चों, द मैन वेंट आउट। देखो जरा ध्यान दें सभी लोग। कह रहे द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। आदमी घर के बाहर गया, कोई और रीजन नहीं था। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब अपनी बॉडी में वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं था। आदमी बाहर गया, क्यों बाहर गया था, अपनी बॉडी के ऊपर पड़ने वाली वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए। आगे ध्यान दें जरा। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन्ड। और जैसे ही वो रिटर्न होके वापस आया, ही एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड मतलब होता है वर्णन करना। उसने वर्णन किया। क्या वर्णन किया, ध्यान दें जरा। दीज
आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कह रहा है ये वर्षा की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं। देखो, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये नहीं है, क्या नहीं है, रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें। फॉलिंग माने गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई मतलब आकाश से, ये मतलब आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। वो जानता था अगर बारिश हो गई तो फसल बहुत अच्छी होगी, और बहुत अच्छी होगी, फसल को आराम से मार्केट में बेचेगा, ए लॉट ऑफ मनी कमाएगा, है कि नहीं। ये उसके दिमाग में विचार चल रहा था, तो इसलिए उसने क्या कहा, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के समान है। सेंट जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, ऐसे अमेरिका वगैरह में सेंट वगैरह चलते हैं, ठीक है हैं। और सुनिए, पैसे की जगह पे सेंट वगैरह चलता है वहाँ पे। तो ये जो बड़ी बूंदें हैं वर्षा की वो 10 सेंट्स के इक्वल हैं, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट्स के इक्वल हैं। ये मतलब उसने कहा, क्या कहा, जो आकाश से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं वो क्या नहीं है, केवल वर्षा की बूंदें ही नहीं है, बल्कि ये क्या है, नए सिक्के हैं जो आकाश से गिर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सिल्वर कॉइन्स के बराबर। सिल्वर कॉइन्स मतलब सिल्वर नहीं था, न्यू कॉइन्स मतलब नए सिक्के हैं। देखो क्या है, द बिग ड्रॉप्स 10 सेंट्स के बराबर हैं, और छोटे वाले ड्रॉप जो हैं 5 सेंट्स के बराबर हैं। आगे देखते हैं, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है ये, कॉम्प्रीहेंशन इसी से आता है, ये मोस्टली आता है, ये वाला पैसेज मोस्टली आता है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, संतुष्टपूर्ण भाव के साथ उसने माना, रिगार्ड मतलब मानना है, ही रिगार्डेड उसने माना, क्या माना, उसने माना द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, कि राइप कॉर्न वाले खेत या फूलों से, या फूलों वाले जो खेत हैं जिनमें फूल आए हुए थे, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वो एक वर्षा की चादर से ढक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उसको ऐसा महसूस हुआ कि इतनी तेज बारिश होगी कि पूरे में बारिश ही बारिश नजर आएगी, पानी ही पानी हो जाएगा। तो वर्षा की चादर से ढक जाएंगे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक तेज हवा चलना शुरू हो गई। देखो क्या लिखा है, बट मतलब लेकिन, सडनली मतलब अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है तेज, विंड मतलब क्या होता है हवा, बिगैन टू ब्लो चलना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगैन टू फॉल गिरने शुरू हो गए। नहीं आया समझ में, वर्षा तेज होने लगी, और उसके साथ साथ वर्षा के साथ साथ क्या हुआ, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के लगे। चांदी के सिक्के चमकते हैं ना, ऐसे बर्फ ओले भी तो चमकते हैं, तो नए सिक्के लगे। ठीक है, ध्यान रखना, न्यू सिल्वर कॉइन किसको बोला गया है, किसको बोला गया है, ओलों को, ये ध्यान रखना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़कों ने अपने आप को बारिश में खुला छोड़ दिया, एक्सपोज कर दिया, कपड़े उतार दिए, आराम से खुले टहल रहे हैं। ठीक है, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और दौड़े क्या करने के लिए, ओलों को इकट्ठा करने के लिए। गांव में ऐसे अक्सर होता है, बर्फ़ जब गिरती तो बच्चे उसको खुशी खुशी उसे क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। हाँ ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन, अब आदमी ने वर्णन किया कि अब तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है।
आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है ये जल्दी ही गुजर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन क्या जल्दी ये गुजरे थे? नहीं। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी के जो पैसेजेस वगैरह हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।